बिहारी नहीं बल्कि झारखंड में भी लोक आस्था के महापर्व छठ काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं अपने घर जाते हैं और अपने परिवार वालों के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ मनाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो राजधानी रांची के सड़कों पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छठ जैसे महापर्व पर भी अपने घर नहीं जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश जी, जो 70% दिव्यांग है। आप सभी लोगों ने इनकी तस्वीर लगातार देखी होगी, हर न्यूज़ चैनल में इनका जो खबर है वो चलता है। लेकिन लोक आस्था का महापर्व छठ में भी ये अपने घर नहीं जा पाए, ना ही दीपावली में अपने घर जा पाए। हम ज़रूर इनसे बात करेंगे क्योंकि ये अभी हटनिया तालाब आए हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, चूँकि ये लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ ही साथ राज्यपाल रमेश बैस को कई पत्र इन्होंने लिखा है। ये बात बताइएगा कि आज आप हटनिया तालाब आए हैं, लोक आस्था का महापर्व छठ है, आप यहाँ पर फ्रेश होने आए हैं, लेकिन आप वापस जाएंगे अपना धरना जहाँ पर आप देते हैं। आप क्यों यहाँ पर है, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन लोक आस्था का महापर्व छठ है। मैं 6 महीने से यहाँ धरना पर बैठा हुआ हूँ। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था और वहाँ से मुझे हटा दिया है। तो इसी मांग को लेके मैं 6 महीना से बैठा हूँ और इस दौरान मैं बहुत सारे लोगों से भी भेंट किया हूँ और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति से भी 4 जुलाई को भेंट किया था, लेकिन आज तक मेरा समस्या का निदान नहीं हो सका था। उन्होंने आश्वासन दिए थे और मैं बहुत सारे लोगों से भी भेंट किया, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत सारे समस्याओं को झेलते हुए यहाँ बैठा हूँ। यहाँ मुझे स्नान करने के लिए मैं इसी तालाब में आता हूँ और मैं गर्मी, वर्षा और अब ठंडा आने वाला है और ठंडा में मैं रोड पर बहुत तकलीफ़ से मेरा गुजर रहा है। अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में ही मुझे बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा और उसी उम्मीद को लेके मैं बैठा हुआ हूँ। 6 महीना से मैं बैठा हुआ हूँ। एक बात बताइएगा कि आपने इससे पहले हमें कहा था कि अब आपको पत्र लिखने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आपको कह दिया गया है कि अब आप जितने भी पत्र लिख रहे हैं तमाम लोगों को, चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, अब आप किसी को पत्र नहीं लिख सकते हैं। बावजूद इसके आप लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ अब आपकी आगे की प्लानिंग है, चूँकि अब आप लिख नहीं सकते पत्र, अपनी समस्याओं से अवगत नहीं करवा सकते, तो किस प्रकार अपनी आवाज़ को तमाम लोगों तक पहुँचाइएगा? मुझे बहुत उम्मीद था महामहिम राज्यपाल महोदय और उनके पदाधिकारियों से, राजभवन से, कि मेरे साथ न्याय करेंगे, लेकिन मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय सचिवालय से एक लेटर जारी किया गया है। उसमें यह बोला गया है कि आपकी समस्या पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और आप पत्राचार कुलाधिपति कार्यालय में नहीं करें। मुझे सिर्फ वहीं मना किया गया है और जगह मैं पत्राचार कर सकता हूं और दूसरे जगह मनाही नहीं है। और इसके साथ साथ मैं लोगों से भेंट कर रहा हूं और फ़ोन पर भी बात कर रहा हूं, जिनका मेरे पास नंबर है, और मैं उसके माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे साथ न्याय कीजिए, मुझे फिर से वहाँ पढ़ाने का अनुमति दीजिए, मुझे बेरोज़गार नहीं कीजिए। मैं 70% दिव्यांग हूँ। मैं बहुत समस्याओं से यहाँ झेलते हुए बैठा हूँ, उम्मीद के साथ बैठा हूँ। मैं सभी पर्व त्यौहार में मैं यहाँ रह गया। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इतने लंबे समय तक धरना पर बैठा हूँ। मुझे लगता है कि मैं झारखंड में पहला ऐसा आदमी हूँ जो इतने लंबे समय तक धरना पर बैठा हूँ। तो मेरे साथ न्याय होगा, इसी उम्मीद को लेके मैं बैठा हूँ। जाहिर सी बात है कि राजेश जी पिछले कई महीनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। इनका कहना है कि जहां पर जो विश्वविद्यालय में ये पहले पढ़ाया करते थे वहीं पे फिर से पढ़ाने की अनुमति दी जाए, जिसको लेकर लगातार ये कई लोगों को पत्र भी लिख रहे हैं। इनका कहना है कि हमेशा ये राज्यपाल को पत्र लिखा करते थे, लेकिन सचिवालय की ओर से इन्हें एक पत्र मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि आप महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखना अब बंद कर दें, क्योंकि आपका
जो भी मांग है उसकी कार्रवाई फिलहाल नहीं हो सकती। लेकिन इनका कहना है कि राज्यपाल को तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य लोगों को तो मैं लिख सकता हूँ। और यही आस के साथ मैं लगातार लोगों को पत्र लिख रहा हूँ कि मेरी ओर ज़रूर कुछ पहल की जाएगी, मेरी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। गर्मी से लेकर अब ठंड आ गया है और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर कई मंत्रियों से मुलाकात की है। और इनका कहना है कि अब मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं राजधानी रांची में रह रहा हूँ। लगातार ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि राजेश जी की जो कुछ भी मांगे हैं वो कब तक पूरी की जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए राजेश जी कि छठी मैया से हर लोग अपने जो मनोकामना है वो मांगते, आप क्या मांग रहे हैं? मैं माँ से मेरा विनती है कि मैं जिस उम्मीद और आशा के साथ यहाँ आया हूँ वह पूरा हो सके। मुझे नौकरी से जोड़ा जाए, मुझे न्याय दिया जाए, उन लोगों को इस चीज़ का आभास हो, मेरे तकलीफ़ से पदाधिकारियों, संबंधित पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदय आभास हो, उनको ये लगे कि इनके साथ न्याय करे। इस तरह का उन लोगों को सोचने समझने की शक्ति दे। तो कहा जाता है ना कि पवित्र महीना चल रहा, पवित्र पर्व चल रहा है, 4 दिनों तक कहा जाता है कि छठी मैया से आप जो कुछ मांगे वो पूरा हो जाता है। राजेश जी भी छठी मैया से मनोकामना किए हैं कि इन्हें नौकरी से जोड़ा जाए, क्योंकि छठी मैया हर लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। अब देखना यही होगा कि राजेश जी की जो कुछ मांगे हैं वो कब तक पूरी होगी। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।